दोस्तों, ट्रंप ने भारत पर टैरिफ ये सोचकर लगाया था कि भारत दबाव में आकर अमेरिका की शर्तें मान लेगा, भारत का बाजार उसके लिए खोल देगा और रूस से वह दूर हो जाएगा। लेकिन ट्रंप ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि उनका यह हथियार उल्टा अमेरिका को ही बर्बाद कर देगा। कहानी शुरू होती है वॉशिंगटन D.C के पावर कॉरिडोर से, जहां डोनाल्ड ट्रंप अपने ओवल ऑफिस में बैठे सलाहकारों से घिरे गुस्से में कहते हैं, भारत को सबक सिखाना होगा, अब वक्त आ गया है कि उन्हें हमारी शर्तें माननी ही होंगी। और फिर निकलता है एक फरमान, भारत से आने वाले सामान पर 50% का भारी भरकम टैरिफ। ट्रंप को यकीन था कि ये एक तीर परसेंट करता है, दो निशाने वाला फैसला होगा, भारत झुक जाएगा और अमेरिकी बाजार के लिए अपने दरवाजे पूरी तरह खोल देगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह फैसला उल्टा पड़ने वाला है और ये तीर सीधा उनके अपने पैर पर आकर लगेगा। भारत कोई छोटा बाजार नहीं है, ये 140 करोड़ उपभोक्ताओं का महासागर है। यहां जो भी कंपनी टिक जाए उसकी गिनती दुनिया के दिग्गजों में हो जाती है। ट्रंप को लगा था कि एक झटके में भारत को आर्थिक घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन उन्होंने यह भूल कर दी कि भारत का डीएनए ही अलग है। यहां किसी भी विदेशी दबाव के आगे झुकना, हार मानना इतिहास में कभी स्वीकार नहीं किया गया। और जब मामला देश के सम्मान का हो, तो फिर चाहे सामने अमेरिका जैसा महाशक्ति ही क्यों ना हो, भारत पूरी ताकत से मैदान में उतरता है। ट्रंप के टैरिफ का ऐलान होते ही भारत में गुस्से की लहर दौड़ गई। ये गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं, बल्कि देश की गलियों, चौपालों, चाय की दुकानों, कॉलेजों और दफ्तरों में खुलकर दिखाई देने लगा। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बॉयकॉट यूएसए और बॉयकॉट अमेरिकन प्रोडक्ट्स जैसे हैशटैग जंगल की आग की तरह फैल गए। लोग खुलेआम अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ बोलने लगे, अगर हमारे सामान पर टैरिफ लगाया तो हम तुम्हारे सामान को हाथ भी नहीं लगाएंगे। और ये कोई खोखली धमकी नहीं थी, ये भारत के उपभोक्ता शक्ति का प्रदर्शन था, जिसकी मार किसी भी आर्थिक हथियार से ज्यादा तेज होती है। देश भर में एक सुनामी सी उठी। कोका कोला की जगह लोग नींबू पानी और स्थानीय ब्रांड अपनाने लगे। एप्पल की जगह भारतीय स्मार्टफोन कंपनियों की बिक्री में तेजी आ गई। डोमिनोजो पिज्जा और स्टारबक्स जैसी कंपनियों के आउटलेट पर ग्राहकों की संख्या में गिरावट देखने को मिली। यहां तक कि अमेजन और वॉलमार्ट जैसी ई कॉमर्स दिग्गजों को भी भारतीय ग्राहकों के बहिष्कार का सामना करना पड़ा। ये एक सोची समझी रणनीति थी, भारत के बाजार में इन कंपनियों की अरबों डॉलर की कमाई को चोट पहुंचाना। और दो हैंती अमेजन और वॉलमार्ट जैसी ई कॉमर्स दिग्गजों को भी भारत जानता था कि अगर इन कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ा तो यही कंपनियां व्हाइट हाउस पर दबाव डालेंगी कि भारत से टकराव खत्म करो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ट्विस्ट तब आया जब अमेरिका के अंदर ही ट्रंप के खिलाफ माहौल बनने लगा। अमेरिका के प्रतिष्ठित थिंक टैंक डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट ने एक राष्ट्रव्यापी सर्वे कराया और उसके नतीजे ने ट्रंप के आत्मविश्वास की नींव हिला दी। सर्वे में सामने आया कि 53% अमेरिकी नागरिक मानते हैं कि भारत पर लगाया गया टैरिफ गलत और अनुचित है। केवल 43% लोग ही ट्रंप के फैसले के साथ थे। यह सीधा संकेत था कि बहुमत अमेरिकी जनता इस ट्रेड वॉर में अपनी ही सरकार के खिलाफ और भारत के साथ खड़ी है। ये ट्रंप के लिए सिर्फ एक झटका नहीं, बल्कि उनके राजनीतिक भविष्य पर भी एक बड़ा सवाल चिन्ह था। अमेरिकी जनता के इस विरोध की वजह भी बेहद दिलचस्प है। अमेरिका का दोहरा रवैया। एक तरफ अमेरिका भारत पर रूस से तेल खरीदने का आरोप लगा रहा था, तो दूसरी तरफ सच्चाई ये थी कि भारत ने उसी साल अमेरिका से तेल आयात में 50% की भारी बढ़ोतरी की थी। जुलाई में यह आयात 23% और बढ़ गया था। पिछले 3 सालों में भारत के कुल तेल आयात में अमेरिका का हिस्सा 3% से बढ़कर 8% हो चुका था। यानी भारत अमेरिका को फायदा दे रहा था, उसके तेल उत्पादकों की जेब भर रहा था और बदले में अमेरिका भारत की पीठ में छुरा घोंप रहा था। यह धोखा भारतीय जनता और नेताओं दोनों को साफ दिख रहा था। भारत ने अब अपना सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार निकाल लिया, 140 करोड़ लोगों का उपभोक्ता बाजार। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को घुटनों पर ला सकती है। व्हाट्सएप, डोमिनोजा, पेप्सी, कोका कोला, सभी की सबसे बड़ी बिक्री भारत में होती है।